प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम एक बार फिर से भारत और विश्व का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस के प्रभात ज्ञान कोश में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की जो हमारी पहली खबर है वो नासा से संबंधित है। नासा एक अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है और ये अंतरिक्ष से संबंधित काम देखती है। तो नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। और ये जो नासा है वो अभी उसका भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री है जिसका नाम क्या है? सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स जो कि हरियाणा की है, इन्होंने और इनके साथ में बूच विल्मोर है ना, इन दोनों ने क्या किया है? बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले ये दोनों ही जोड़ी बन गई। और इसमें बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है। इस प्रकार भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पहली बार चालक दल के साथ परीक्षण उड़ान पर नए अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है। तो हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो बोइंग स्टार लाइनर के पहले क्रू मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो सुनीता विलियम्स बनी है। ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है और ये किसके तहत गए हैं? अमेरिका की सरकारी एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी है सुनीता विलियम्स। अब हम लोग अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं और अगली जो खबर है वो जेपी इंफ्राटेक से संबंधित है। जेपी इंफ्राटेक जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती थी, अर्थात कि ये भारतीय बुनियादी ढांचा विकास की कंपनी है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो है ये कंपनी लॉस में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया जिसमें सुरक्षा समूह ने 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन करके कर्ज में डूबी रियल्टी फर्म जेपी इंफ्राटेक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। अर्थात कि सुरक्षा समूह ने जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर लिया है, उसको अपने हाथों में ले लिया है। तो जल्द ही वो दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जो है दिल्ली का, वहाँ पर रुकी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित आवासीय परियोजना का निर्माण शुरू करने के लिए 125 करोड़ रुपये का इक्विटी फंड लगाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बन सकता है सुरक्षा समूह ने 3 सदस्यीय बोर्ड बनाकर किस कर्ज में डूबी रियल्टी फर्म का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया? उसका नाम क्या है? जेपी इंफ्राटेक। और ये जो जेपी इंफ्राटेक है वो भारतीय बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित एक कंपनी है। ठीक है, अब हमारी जो अगली खबर है वो संबंधित है स्पर्श सेवा केंद्र से संबंधित है। स्पर्श सेवा केंद्र एक्चुअल में क्या है? तो ये जो है पेंशन भोगियों के लिए पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदान करने का एक माध्यम है स्पर्श सेवा केंद्र। अर्थात कि रक्षा मंत्रालय ने अपने जितने भी कार्मिक हैं जिनका जो है वो जिन्होंने रिटायरमेंट जिनका हो गया है, सेवा समाप्त हो चुकी है, ऐसे पेंशन भोगी जो भी लोग हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए, यानी पेंशन भोगियों के लिए एक पोर्टल बना करके और फिर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और वो कितनी बैंकों के साथ में किया है? 4 बैंकों के साथ में किया है ना। तो वो 4 बैंकें कौन कौन सी हैं? तो इसमें एक तो है बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में दूसरी है कैनरा बैंक, तीसरी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथी है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितनी बैंकें हैं? 4 बैंकें हैं। एक तो कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में रक्षा मंत्रालय ने जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि क्या होगा कि पेंशन भोगी जो भी लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो पेंशन भोगियों के लिए पोर्टल द्वारा सेवा प्रदान करने का एक माध्यम है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? स्पर्श सेवा केंद्र कहते हैं। और उसमें रक्षा मंत्रालय ने जो है 4 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रश्न क्या बन सकता है? रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श सेवा केंद्रों के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए किन 4 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जो है वो महत्वपूर्ण है, आपके यूपीआई भुगतान से संबंधित है ना। यूपीआई की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक है उसको विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए जो है वो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? पेरू की बात की जा रही है। ये पेरू जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है तथा
पेरू ने जो है वो एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए पेरू के रिजर्व बैंक के साथ एक साझेदारी की है। किसने की है? एनपीसीआई इंटरनेशनल ने। एनपीसीआई क्या है? तो एनपीसीआई जो है वो ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल और पेरू के रिजर्व बैंक ने लैटिन अमेरिकी देश में यूपीआई जैसी वास्तविक समय भुगतान प्रणाली को सक्षम करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। तो दक्षिण अमेरिका का पेरू ऐसा पहला देश होगा जहां यूपीआई पर आधारित इस प्रकार की प्रणाली जो है वो शुरू होगी। तो यहाँ विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई तकनीक को अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा है? पेरू है। कौन सा देश है पहला? पेरू है। तो यहाँ पर अब जो है वो इस प्रकार से पेरू के रिजर्व बैंक के साथ में जब एनसीपीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान को सक्षम करने के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किए तो पेरू दक्षिण अमेरिका का ऐसा पहला देश बन जाएगा जहाँ यूपीआई पर आधारित सेवाओं का प्रारंभ किया जाएगा। अगली जो हमारी खबर है वो महत्वपूर्ण है सेबी से रिलेटेड। अब ये सेबी क्या है? तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका गठन कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। तो इसने क्या किया है कि क्लियरेंस कॉरपोरेशन की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है ना। किसका गठन किया है? एक समिति का गठन किया है। और वो समिति जो है वो किसके लिए बनाई है? क्लियरेंस कॉरपोरेशन के लिए बनाई है। तो सेबी ने क्लियरेंस कॉरपोरेशन के स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा करने तथा ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी बनाई है। और उस कमेटी की अध्यक्ष कौन है? उषा थोराट। कौन है उसकी अध्यक्ष? उषा थोराट। तो उषा थोराट की अध्यक्षता में सेबी ने जो है यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका गठन 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, उसने जो है वो एक समिति बनाई है क्लियरेंस कॉरपोरेशन की समीक्षा के लिए। और उसके अध्यक्ष कौन बनी है? उषा थोराट। तो हाल ही में सेबी ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन के स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी? उषा थोराट इसकी अध्यक्षता करेंगी। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर है बायोफार्मास्यूटिकल से संबंधित। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और बायोफार्मास्यूटिकल एक्चुअल में क्या है? तो ये बायोफार्मास्यूटिकल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बायोफार्मास्यूटिकल जो है वो जीवित कोशिकाओं एवं जीवों से बनी जटिल दवाएं होती है। ये एक दवाएं है ना बायोफार्मास्यूटिकल। और वो दवा किससे बनती है? जीवित कोशिका और जीवों से बनती है। और फिर उनको क्या किया जाता है? अत्याधुनिक जैव तकनीकी है ना यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके और फिर उसका उत्पादन किया जाता है। और इस प्रकार से इसको अपन लोग क्या कहते हैं? बायोफार्मास्यूटिकल कहते हैं। तो विश्व के भारत, उसके बाद में दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। तो बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन में कौन कौन से देश हैं? ठीक है, तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो एक तो भारत है, इसमें शामिल हुआ। दूसरा देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है। उसके अलावा अमेरिका इसमें शामिल है, जापान इसमें शामिल है और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। इन्होंने मिल करके और फिर इस क्षेत्र में एक गठबंधन शुरू किया है। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर अपन लोग देखें तो प्रश्न क्या बन सकता है? भारत के साथ किन देशों ने बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए गठबंधन शुरू किया है? दक्षिण कोरिया है, जापान है, अमेरिका है और यूरोपीय संघ है। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो स्पेस एक्स से संबंधित है। अब जिस प्रकार अपन ने पहले देखा था नासा, ठीक है, तो नासा जो है वो अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो विश्व के जितने भी देश हैं उसमें अंतरिक्ष का काम करने के लिए जो भी संस्थान है वो गवर्नमेंट के सरकारी है। जैसे भारत में इसरो है, ये अंतरिक्ष से संबंधित एजेंसी है। विश्व की एकमात्र अंतरिक्ष से संबंधित ऐसी एजेंसी जो निजी क्षेत्र की है उसका नाम क्या है? स्पेस एक्स है। और स्पेस एक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी स्पेस से संबंधित अंतरिक्ष से संबंधित एजेंसी है। इसने स्टारशिप को UFA की मंजूरी मिली, चौथी टेस्ट फ्लाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है? स्पेस एक्स के स्टारशिप वाहन की चौथी परीक्षण उड़ान शुरू करने के लिए यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी AFAA, ठीक है, इसने यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन
की मंजूरी मिल गई है। इसी संदर्भ में USFAA का नेतृत्व कौन करता है? तो उसका नेतृत्व कौन करता है? माइकल व्हिटेकर। कौन करता है? माइकल व्हिटेकर जो है वो इसका क्या करते हैं? इसका अपन लोग कह सकते हैं नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित खबर है? स्पेस एक्स से संबंधित ये खबर है। अब फिर हम यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो अगली जो खबर है वो है गूगल की पेरेंट कंपनी। गूगल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये जो एक कंपनी है उसकी एक पेरेंट कंपनी, और उस पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट। क्या नाम है उस पेरेंट कंपनी का? अल्फ़ाबेट इंक। और अल्फ़ाबेट इंक के जो CEO है वो कौन है? सुंदर पिचाई है। कौन है इसके CEO? सुंदर पिचाई है। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने अपना नया CFO नियुक्त किया है, यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी। CFO का मतलब क्या होता है? मुख्य वित्तीय अधिकारी। और मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपन कहते हैं CFO। ठीक है, तो ये जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं CFO, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अनात अश्केनाजी। क्या है इनका नाम? इनका नाम है अनात अश्केनाजी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपको यहाँ पर फोटो दिख रहा है ये है अनात अश्केनाजी। अनात अश्केनाजी। और अनात अश्केनाजी को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने नया CFO नियुक्त किया है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अगली खबर है वो PNB मेट लाइफ से संबंधित है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक जो है ये निजी जीवन बीमा कंपनी PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस ने अपने MD और CEO किसको नियुक्त किया है? समीर बंसल को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया है? समीर बंसल को उसका MD नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है? निजी जीवन बीमा करता PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? तो उनका नाम क्या है? समीर बंसल। क्या नाम है उनका? समीर बंसल। अब हम अगली जो खबर, महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं तो ये न्यूजीलैंड और फिजी से संबंधित है। न्यूजीलैंड आप लोग जानते ही हो कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके दक्षिण में जो देश है यहाँ पर ये न्यूजीलैंड है ना। तो न्यूजीलैंड और उसके बाद में दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही एक और देश है और उसका नाम क्या है? फिजी द्वीप समूह। क्या नाम है उसका? फिजी द्वीप समूह। तो ये फिजी और न्यूजीलैंड के बीच में जो है वो एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं, साझेदारी को लेकर के हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि इन दोनों देशों ने साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित उन द्वीपीय देशों के नाम बताइए जिन्होंने रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ साझेदारी की है। तो वो देश कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड और फिजी हैं। कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड और फिजी हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इनके बीच में रक्षा को लेकर के और फिर इनके बीच में सुरक्षा, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर के साझेदारी हुई है और ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज भारत और विश्व का करंट अफेयर्स हम जो है वो आपके बीच में ले करके उपस्थित हुए। उम्मीद है आप इन क्लासेस को पसंद कर रहे होंगे। अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक एवं शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।